हेलो एवरीवन, द यंग माइंड्स ग्रुप की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ द लाइट ऑफ फेस्टिवल यानी इसे क्या बोलते हैं, लाइट का फेस्टिवल बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये त्यौहार एक नई रोशनी लेकर के आए, नई खुशियाँ लेकर के आए। दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए। दुआ है कि आप जो चाहें वो खुशी से मंजूर हो जाए। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सनी सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 4 नवंबर। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन जैसे आपको पता होगा कि मैं क्या पूछता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछता हूँ, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, राष्ट्रवाद का ताकतवर पैगंबर किसे माना जाता है? क्या राष्ट्रवाद का ताकतवर पैगंबर किसे माना जाता है, किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का करंट अफेयर का। किसे बीसीसीआई का हेड कोच नियुक्त किया गया है? आपने अगर पहले न्यूज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन ये बनने वाले, लेकिन आज मतलब कब, ये 3 तारीख को शाम को अपॉइंट हो गए हैं। तो कौन बन गए बीसीसीआई के हेड कोच? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ क्या बन गए? बीसीसीआई के हेड कोच बन गए। बीसीसीआई का होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है? राजीव शुक्ला इसके वाइस प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी की बात की जाए तो सेक्रेटरी कौन है? जय शाह जो होम मिनिस्टर है, अमित शाह उनके लड़का है। कौन? जय शाह जी कौन है? सेक्रेटरी। बीसीसीआई के अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1928 में, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अगर होम ग्राउंड की बात की जाए तो होम ग्राउंड कौन सा? मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम इसका होम ग्राउंड है। इससे पहले कोच कौन थे, यानी राहुल द्रविड़ से कौन थे? तो रवि शास्त्री कोच थे, वो रिटायर हो गए हैं, नए राहुल द्रविड़ बन गए। ये कौन से? मेंस के बने, मेंस टीम के। अगर वुमेन्स की अगर पूछा जाए आपको तो कौन? वुमेन्स के पूछा जाए तो वुमेन्स के कोच अलग हैं। कौन है? रमेश पवार। रमेश पवार कौन है? वुमेन्स क्रिकेट टीम के। अगर मेंस की कैप्टन की बात की जाए तो कौन? विराट कोहली। और वुमेन कैप्टन टीम की जो बात की जाए तो वो कौन है? मिथाली राज। मिथाली राज कौन है? उसकी कैप्टन है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निम्न में से कौन सी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया? आपको पता होगा कि कौन से पंजाब के 15वें प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस से कुछ टाइम के अभी हट गए थे, लेकिन दूसरे चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब में। तो इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे करके, इस्तीफा दे करके नई पार्टी का ऐलान किया बनाने का। तो वो पार्टी कौन सी? पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी, पंजाब जनता पार्टी, पंजाब कल्याण कांग्रेस पार्टी, पंजाब आम कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का इन्होंने गठन किया। कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस के 15वें चीफ मिनिस्टर थे, अब 16वें चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? इससे तो टाइम हो गया उन्हें, 2 महीने के लगभग टाइम हो गए। तो कौन बन गए? चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए और 16th वो चीफ मिनिस्टर हैं। अगर यहाँ की गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर हैं, बनवारी लाल पुरोहित। और इसे पंजाब को और क्या बोलते हैं? पंजाब को बोलते हैं द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी बोलते हैं। कौन कौन सी नदी है? तो ब्यास, चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी। यानी ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलज और कौन सी? रावी नदी से मिलकर के बना हुआ, तो इसे लैंड ऑफ 5 रिवर भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय जो आयुर्वेद दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 नवंबर को हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। अगर जो 21 का मनाया गया है, तो अगर आपसे इसकी पूछा है क्या थीम क्या थी इस बार की, थीम क्या थी? तो थीम क्या थी? पोषण के लिए आयुर्वेद, पोषण के लिए आयुर्वेद, ये 2021 की थीम थी इसकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए कितने रुपए करोड़ का यानी डॉलर का समझौता किया है? किससे? वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने
मेघालय में स्वास्थ्य प्रणाली को संभालने के लिए। तो $40 मिलियन, $50 मिलियन और $60 मिलियन, $70 मिलियन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? $40 मिलियन का समझौता किया मेघालय के लिए इंडिया ने। अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर। स्थापना की बात की जाए तो 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ये लंबे समय के लिए लोन देता है, जैसे सोचकर 40 से 50 साल तक भी लोन दे सकता है, उसके बाद कोई देश चुकाता रहता है। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगर इसमें मेंबर की बात की जाए तो 189 इसके मेंबर हैं। प्रेसिडेंट की बात की है डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। CFO यानी कौन? चीफ फाइनेंस ऑफिसर की बात की जाए तो कौन है? और MD ये कौन है? ये इंडियन ही है। कौन है? अंशुला कांत कौन है? इंडियन है, इसके CFO हैं। अगर एक और बैंक है कौन सी? IMF, ये भी UN की पार्ट है, यानी वर्ल्ड बैंक भी UN का पार्ट है। IMF, तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो कहाँ है? वो मनीला फिलीपींस में है। उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट बैंक। अच्छा, एक और है आपका न्यू डेवलपमेंट, वो आपकी ब्रिक्स की बैंक है। जो ब्रिक्स आपके ग्रुप है ना, 5 ब्रिक्स, वो न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स की बैंक है। तो कन्फ्यूज मत होना, उसकी स्थापना 2015 में ही हुई थी, रिसेंटली, यानी 6 साल हो गए जब से। रक्षा खरीद परिषद, क्या? रक्षा खरीद परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, क्या? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मेक इन इंडिया के तहत कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं उपकरणों की खरीद की मंजूरी पर हस्ताक्षर किए? तो यानी कितने रुपए के मेक इन इंडिया के तहत ये क्या सेना खरीदने वाली है हथियार? तो कितने करोड़ के? 5,000 करोड़, 5,965 करोड़, 7,000 करोड़ और 7,965 करोड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7,965 करोड़ की डील की है अलग अलग कंपनी के साथ की। एक तो हॉल के साथ भी की, HAL, आप जानते होंगे इसे। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इससे भी कितने? 12 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कही है। तो टोटल, अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा, हॉल की बात की जाए तो क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। 1940 में हॉल की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलोर। बेंगलोर से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, क्यों? इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसरो की लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। केशवन इसके प्रेसिडेंट है, आपको पता होगा। एक और है DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1958 में हुई थी। इसके अगर चीफ चेयरमैन की बात की जाए तो कौन है? G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। और इसका DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में, नॉट बेंगलोर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी का निधन हो गया, तो वो किसका निधन हो गया? तो मार्कस स्टोइनिस और द केन रिचर्डसन, एलन डेविडसन और ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलन डेविडसन का निधन हो गया। ये कब से? 1953 से 1963 तक खेले थे, 10 साल तक ये खेले थे, अच्छे खिलाड़ी थे। तो इनका ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी का निधन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भी कौन से टीके लग रहे हैं? 18 साल के जो बड़े होते हैं लोग, वो अलग बात है कि 2 से लेकर के 18 साल तक अभी तमिलनाडु में ट्रायल चल रहा है। 2 साल से बच्चों के 18 साल तक है, उनका ट्रायल चल रहा है ऑलरेडी तमिलनाडु में, लेकिन अभी ऑल इंडिया में नहीं चल रहा। लेकिन अमेरिका ने इसकी मंजूरी दे दी, कहाँ से? 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ने जो फाइजर, वहाँ की जो अपने यहाँ कौन सी कोवैक्सीन और कोविडशील्ड 2 वैक्सीन लगे हैं, वैसे वहाँ पर क्या लगती है? फाइजर लगती है। नेक्स्ट, ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन 46 नंबर के प्रेसिडेंट। और कमला हैरिस यहाँ की क्या है? कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट। एक व्हाइट हाउस की चीफ सेक्रेटरी और बन गई, वो कौन है? नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। WMO का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2013 और 21 की प्रति वर्ष जो समुद्र के पानी का स्तर वो कितना % बढ़ रहा है, वो बताना है आपको। तो क्या? 2.2 मिलीमीटर, 3.3 मिलीमीटर, 4.4 मिलीमीटर और 4.6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4.4 मिलीमीटर उसका बढ़ रहा है। ये आपका कहता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस शहर ने दीपोत्सव पर 12 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? कितने दिए जलाए? 12 लाख
दिए जलाकर। तो वो कौन सा देश, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो छोटी सी फोटो है, बहुत ज़्यादा जलाए 12 लाख, एक्चुअली में 9 एक साथ जलाएं और 3 लाख एक साथ, 9 32 घाटों पर जलाएं और 3 कितने पर अलग अलग। पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या, नॉट अ मथुरा नैनीताल बनारस नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा, अयोध्या ने ये क्रिएट किया 12 लाख दिए जलाकर। कब, छोटी दिवाली पर, दीपोत्सव पर। 3 राम की पौड़ी है अयोध्या में, राम की पौड़ी पर जलाए 32 घाटों पर 3 लाख जलाए गए और अलग अलग स्थान पर 3 लाख अलग से, टोटल मिला के कितने 12 लाख दिए जलाए गए। और अगर यहाँ की आनंदीबेन कौन है, गवर्नर है ये उत्तर प्रदेश की, और चीफ मिनिस्टर आदि वो योगी जी हैं, आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश कला उत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया। तो मध्य प्रदेश कला उत्सव, आप मध्य प्रदेश को देख के मध्य प्रदेश नहीं लगाना, इसका आंसर सही क्या है, दिल्ली। दिल्ली में हमेशा ये क्या होता है, मध्य प्रदेश जो कला उत्सव होता है वो दिल्ली में ही होता है। तो इसमें क्या है, प्रस्तुति वगैरह दी जाती है, तो मध्य प्रदेश कला का आयोजन कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2021 महीने में जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा। जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा, तो 1,41,384 रुपये, 1,30,127 रुपये, या फिर 2 लाख, या फिर 1 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1,30,127 करोड़ जीएसटी का अक्टूबर मंथ का कलेक्शन रहा। अगर ये सेकंड सबसे ज़्यादा था, आपको पता होगा सेकंड सबसे ज़्यादा, लेकिन एक बार टॉप भी किया था कि सबसे ज़्यादा कितना, ये अप्रैल में हुआ था, 2021 में ही अप्रैल में सबसे ज़्यादा कलेक्शन आया था। कब, अप्रैल में आया था, तो वो क्या था, 1,41,384 करोड़। लेकिन अभी जो अक्टूबर मंथ का है ये सेकंड हाईएस्ट आया है, तो कितना, 1,30,127। जीएसटी होता क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। आपको पता है फुटबॉल की दुनिया में अभी भी कोई खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया, यानी पहले क्या था ये, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब क्या हो गया, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। लेकिन ये खेल रत्न अवार्ड था, ये किसी फुटबॉलर को नहीं दिया। तो कौन से पहले फुटबॉलर बन गए हैं, भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह, सुब्रत पाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुनील छेत्री को ये कौन सा दिया है, खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ के, ये बेंगलोर के हैं, कहाँ के, बेंगलोर के हैं ये, और नहीं बेंगलोर के नहीं, सिकंदराबाद के हैं, सॉरी, बेंगलोर क्लब से खेलते हैं एक्चुअली में। तो कहाँ से, सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद कहाँ पर, तेलंगाना की शहर में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बात की है, केसीआर, कौन, के चंद्रशेखर राव, कौन सी, टीआरसी पार्टी से हैं, तेलंगाना राष्ट्र सम्मति पार्टी से, कौन, केसीआर। अगर यहाँ की गवर्नर की बात की है तो गवर्नर कौन है, तमिल सुंदरराजन यहाँ की कौन है, गवर्नर है, जो कहाँ की, पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं एज अ एडिशनल चार्ज। लेकिन गवर्नर कौन है, तमिल सुंदरराजन है कि गवर्नर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। राष्ट्रवाद का ताकतवर पैगंबर किसे माना जाता है। तो ये आंसर था आपका, यानी क्वेश्चन था, तो इसे देखते हैं। तो किसे माना जाता है, इसका सही आंसर था राजा राम मोहन राय को क्या राष्ट्रवाद का ताकतवर पैगंबर माना जाता है। इनके अगर गुरु की बात की जाए तो गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। और आपको पता होगा कि इन्होंने क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर लाला लाजपत राय की बात की जाए तो इन्हें क्या, लायन ऑफ पंजाब, यानी पंजाब केसरी नाम से बोला जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को क्या नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको पता ही होगा क्या, सरदार, या फिर आयरन मैन, या फिर लोह पुरुष नाम से जानते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।